नाजरीन, आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे उसका उन्वान है हक़ शुफ़ा। पंजाब प्रीएम्पशन एक्ट 1991 इसको डील करता है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हक़ शुफ़ा किसको कहते हैं और ये शुफ़ा का जो राइट है ये कौन कौन से शख्स इस्तेमाल कर सकते हैं और इसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं और ये कितने टाइम में आप ये दावा दायर कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो इस बात पे आते हैं कि हक़ शुफ़ा कहते किसको है। इसको मैं आपको एक मिसाल देख के समझाऊंगा। फ़र्ज़ किया कि एक शख्स अपनी ज़मीन दूसरे शख्स को फ़रोख्त करता है और आप ये समझते हैं कि ये जिस शख्स को ज़मीन फ़रोख्त की गई है उससे ज़्यादा मेरा राइट बनता है कि मैं ये ज़मीन ख़रीदूँ, तो आप वो सूट फ़ाइल करेंगे जिसको प्रीएम्पशन एक्ट के तहत फ़ाइल किया जाएगा, जिसे हक़ शुफ़ा का दावा कहते हैं। अब ये अगला जो पॉइंट है उसमें ये देखना है कि कौन कौन से वो अशख़ास हैं जो ये दावा दायर कर सकते हैं। उस पर सबसे पहले 3 किस्म की कैटेगरीज़ हैं। सबसे पहले तो शफ़ी शरीक, उसके बाद शफ़ी खलीत और शफ़ी जार। अब शफ़ी शरीक किस शख्स को कहते हैं? शफ़ी शरीक उस शख्स को कहते हैं कि फ़र्ज़ किया एक ज़मीन है, उस ज़मीन में तकसीम नहीं हुई, आप भी उस ज़मीन में मालिक हैं, उसमें शरीके खाता हैं, तो पहला राइट आपका बनता है कि वो शख्स ज़मीन आपको फ़रोख्त करे क्योंकि आप उस ज़मीन में शरीके खाता हैं। अब दूसरा जो राइट है वो उस शख्स का है जो दावा दायर कर सकता है शफ़ी खलीत। शफ़ी खलीत क्या होता है? शफ़ी खलीत ये है कि फ़र्ज़ किया जो ज़मीन बेची गई है उसमें से आपका रस्ते का राइट है या पानी का राइट है या हवा का राइट है, इस किस्म का। आसान मिसाल में ये कह लें कि एक ज़मीन बिक गई, आप उस ज़मीन में से गुज़र कर अपनी ज़मीन में जाते हैं, तो दूसरे नंबर पे आपका राइट है। सबसे पहले जिसका राइट है वो तो हो गया शफ़ी शरीक, यानी कि जो प्रॉपर्टी तकसीम नहीं हुई उसका जो मालिक है, आप भी उसमें मालिक हैं, बराबर के हिस्सेदार हैं, कुछ भी आपका हिस्सा है। तो पहला शफ़ी शरीक का राइट हो गया। दूसरा शफ़ी खलीत का, जो उस प्रॉपर्टी में से जिसका रास्ता गुज़रता है या रोशनी है या कोई भी पानी उसमें से गुज़रता है। और तीसरा है शफ़ी जार। शफ़ी जार कहते हैं कि जो हमसाया, अरबी में हमसाए को कहते हैं। शफ़ी जार वो शख्स है कि जिसकी ज़मीन, वो जो ज़मीन बेची गई है उस ज़मीन के साथ उसकी ज़मीन वाक़या है। फ़र्ज़ किया एक ज़मीन बिकी, उसके साथ वाली ज़मीन आपकी है, तो आप कहते हैं कि मैं बतौर शफ़ी जार इस पे दावा कर सकता हूँ, आपको कानून ने राइट दिया है। लेकिन ये राइट तीसरे नंबर पे आता है। सबसे पहले शफ़ी शरीक का राइट है, उसके बाद शफ़ी खलीत का राइट है, उसके बाद शफ़ी जार का राइट है। अब आते हैं कि ये दावा करने के लिए इसकी कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स हैं, डिमांड्स क्या हैं, इनको डिमांड्स कहा जाता है। और पंजाब प्रीएम्पशन एक्ट्स में ये जो डिमांड्स हैं वो बड़ी तफसील से बयान की गई हैं। उसमें सबसे पहले जो डिमांड आती है वो तलब मुहासबत है, तलब मुहासबत, तलब इशात, उसके बाद तलब खसूमत। अब तलब मुहासबत किस चीज़ को कहते हैं? तलब मुहासबत से मुराद ये है कि अगर एक ज़मीन बिकी है, कोई प्रॉपर्टी जो है वो बिकी है और आपके नॉलेज में आता है कि वो प्रॉपर्टी बिक गई है और आप ये समझते हैं कि आपका राइट उस पर ज़्यादा है, तरजीह तौर पे वो आपको मिलनी चाहिए, तो तलब मुहासबत यह है कि आपने फौरी तौर पे जैसे ही आपको नॉलेज होता है आपने अपनी इंटेंशन शो करनी है कि मैं इस पे अपना हक़ शुफ़ा का राइट इस्तेमाल करूँगा। इसको जंपिंग डिमांड भी कहते हैं कि आपने फौरी जिस मजलिस या मीटिंग में आपको पता चलता है कि ये ज़मीन या ये प्रॉपर्टी जिस पर आपका राइट ज़्यादा है वो बिक गई है, तो उस हवाले से आपने अपनी इंटेंशन शो करनी है कि मैंने इस पे अपना प्रीएम्पशन का सूट फाइल करना है। इसके बाद आ जाती है तलब इशात। तलब इशात आपने एक उनको नोटिस भेजना है, जिस बंदे ने ये ज़मीन खरीदी है उसको एक नोटिस भेजेंगे और जो 2 ट्रूथफुल विटनेसेस की वजह से अटेस्ट होगा, जो उन्होंने अटेस्ट किया होगा वो आप उसको भेजेंगे और उसमें आप अपनी इंटेंशन शो करेंगे कि ये ज़मीन जो तुमने खरीदी है उस पर मैं शुफ़े का राइट इस्तेमाल करने वाला हूँ। ये तो होगी सेकंड डिमांड। अब जो आखिरी डिमांड है वो है तलब खसूमत।
طلب خصومت سے مراد یہ ہے کہ آپ نے کوئی بھی جو کورٹ جس کی کمپیٹنٹ جورسڈکشن ہے، جس کی جورسڈکشن میں وہ پراپرٹی موجود ہے، آپ نے وہاں اپنا کیس فائل کرنا ہے، پریمپشن کا سوٹ فائل کرنا ہے کہ یہ زمین جو بکی ہے اس پر میرا رائٹ ہے۔ اب میں نے آپ کو اس کی طلب بھی بتا دی ہیں اور کون کون سے اشخاص یہ دعویٰ دائر کر سکتے ہیں، وہ سٹیجز بھی بتا دی ہیں۔ اب آ جاتا ہے اس کی لمیٹیشن، اس کے حوالے سے ہم ڈسکس کریں گے آخر میں۔ اور دوسرا کہ جب آپ یہ دعویٰ دائر کریں گے تو کورٹ آپ کو ٹائم دے گی کہ آپ اتنے ٹائم میں جو اس کی مارکیٹ ویلیو ہے یا جتنی مقدار میں جس قیمت میں وہ زمین فروخت ہوئی ہے اس کا تیسرا حصہ 1/3 آپ نے عدالت میں جمع کرانا ہوتا ہے۔ جتنی مارکیٹ ویلیو ہے یا جتنی اس لکھی گئی ہے ایگریمنٹ میں، اگر تو ایگریمنٹ میں آپ سمجھتے ہیں کہ زیادہ قیمت لکھی گئی ہے اور مارکیٹ ویلیو کم ہے تو عدالت آپ کو مارکیٹ ویلیو کے حساب سے بھی وہ قیمت جمع کرانے کا حکم دے سکتی ہے۔ اب یہ آخری جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اس کی لمیٹیشن کتنی ہے یہ دعویٰ دائر کرنے کی۔ تو اس کی جو لمیٹیشن پنجاب پریمپشن ایکٹ 1991 میں بیان کی گئی ہے وہ 4 ماہ ہے۔ 4 ماہ کے اندر آپ نے یہ دعویٰ دائر کرنا ہے۔ 4 ماہ کہاں سے شروع ہوں گے؟ ایک تو جب سے وہ ایگریمنٹ ہوا وہاں سے شروع ہوگا، جب کوئی اس کا میوٹیشن یا رجسٹری وغیرہ ہوئی وہاں سے شروع ہوگا، یا آپ کی ڈیٹ آف نالج جب آپ کو اس چیز کا معلوم ہوا اور آپ نے کہا کہ جی میں یہ دعویٰ دائر کروں گا، تو وہاں سے 4 ماہ کا آغاز ہوگا۔ ناظرین، میں نے اس ویڈیو میں کوشش کی ہے کہ آپ کو مختصر طور پہ پنجاب پریمپشن ایکٹ کے بارے میں بتاؤں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ مزید بھی اس طرح کی ویڈیوز سے آگاہ رہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو کسی قسم کا بھی کوئی مسئلہ ہوتا ہے درپیش آتا ہے، کسی قسم کا کوئی سوال ہے، تو آپ میرے نمبر 0333 555 2019 پر کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ اللہ حافظ۔